हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हम किसे बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ अ लाइन whose two end point are fixed। एक पार्ट लिया हमने एक लाइन का जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होंगे, ए एंड बी से डिनोट किया मैंने इसे, तो इसे हम बोलते हैं लेंथ ए बी। ये हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन हुज टू एंड पॉइंट आर फिक्स, इसे आप ए बी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट रे, रे किसे बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ अ लाइन whose one end is fixed। जिस लाइन का एक पार्ट लिया हमने लाइन का, उसका एक एंड फिक्स होगा, सेकंड एंड फिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए बी, ये एक रे है, इसमें हमने ए पॉइंट फिक्स किया, बी पॉइंट फिक्स नहीं है, बी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक। नेक्स्ट लाइन, लाइन किसे बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, बट रे के अंदर एक एंड पॉइंट फिक्स होगा, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसी तरह से लाइन क्या होती है? जिसमें दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, जिन दोनों एंड पॉइंट को हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हमारे पास होती है लाइन। इसे आप लाइन ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी ऊपर बोथ साइडेड एरो। इसका कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता, इसे हम दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइनें किन्हें बोलते हैं? टू लाइंस ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। मैंने यहाँ टू लाइंस ली, ए बी एंड सी डी। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे आपस में मीट कर रही हैं, तो जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी ए बी दोनों लाइनें ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट वन पैरेलल लाइंस, या आप इन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हो। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इसके नेम से ही हमें क्लियर होता है। नेम से क्या हमें पता लग रहा है? कि वो लाइनें जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू लाइंस, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ए बी और दूसरी लाइन ली यहाँ सी डी। ये दोनों लाइनें देखो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। इसे हमने ये लाइन ए बी और ये सी डी, अगर आप यहाँ देखो तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। आप कहीं से भी मेजरमेंट करो, ये दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो इन्हें हम लाइनों को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या आप इसे पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हो। पैरेलल लाइंस को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ। ये नोटेशन है दोनों लाइनों को पैरेलल शो करने के लिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर हम बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? एंगल कब बनेगा? जब एक वर्टेक्स और उस वर्टेक्स से हम टू आर्म्स ले लें। मैंने यहाँ ए ओ बी इस तरह से कंसिडर किया, एक आर्म ली ओ ए, सेकेंड आर्म है ओ बी, इनके बीच में ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल। और आप इसे मेंशन किस तरह से करोगे? एंगल ए ओ बी। जिस भी एंगल की हम बात करते हैं वो हम सेंटर में रखते हैं, तो एंगल ए ओ बी ये बनेगा एंगल ए ओ बी। एंगल के बाद हम अब बात करते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट वन एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? वो एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो बट 90 डिग्री से स्मॉलर हो, वो एंगल हमारा बनता है एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से इसे डिनोट कर सकते हैं, हम नेम देते हैं AOB। ये हमारा एंगल बना AOB। ये एंगल देखो 90 डिग्री से स्मॉलर है, तो आप इसे मेंशन कर सकते हो कि x, अगर मैं इसे x नेम देता हूँ तो x लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो वो एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर? अगर हम मैं बात करता हूँ x इज इक्वल टू 45, तो 45 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो 45 हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल किसे बोलते हैं हम? जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है। AOB ये एंगल, ये 90 डिग्री के इक्वल है। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर हो। हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, एंगल AOB। ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से स्मॉलर। एंगल AOB लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री। जो भी एंगल 90 से ग्रेटर बट 180 डिग्री से स्मॉलर होगा वो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा। हमने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ली AB, यहाँ इसके बीच में कहीं भी मैंने एक पॉइंट लिया O। इस O पॉइंट के ऊपर जब हम एंगल फॉर्म अप करेंगे तो ये एंगल इस तरह से बन रहा है। तो ये एंगल टोटल कितना है? 180 डिग्री। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल भी आप इसे बोल सकते हो। जो एंगल 180 डिग्री का होता है, एंगल AOB यहाँ 180 डिग्री का है, तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक एंगल लिया AOB, ये एंगल। इस एंगल के लिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? इस एंगल को छोड़ के बाकी जो इसके अपोजिट साइड पे एंगल बचा, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ AOB। AOB के लिए बाकी जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो एंगल AOB का रिफ्लेक्स होगा। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो रिफ्लेक्स कितना आएगा? 360 में से जब हम एंगल AOB को माइनस करेंगे तो बाकी जो एंगल बचा वो हमारा होगा रिफ्लेक्स पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिन टू एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, उन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं टू एंगल कंसिडर करता हूं, लेट x एंड y आर टू एंगल्स। इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने बना लिए AOB पे एक यहाँ आर्म प्रोड्यूस की, यहाँ टू एंगल्स बनाए, एक एंगल को हमने x नेम दे दिया, दूसरे एंगल को y। इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या बनेंगे हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम एग्जाम्पल लें, x को मैंने 30 डिग्री दे दिया और y को 60 डिग्री नेम दे दिया, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में
जिन टू एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली जिन टू एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लेट एक्स एंड वाई आर टू एंगल्स, ये टू एंगल्स हैं। इन एक लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे बनाए, जैसे ए बी एक लाइन ली, इस लाइन के ऊपर पॉइंट ओ, इस पॉइंट के ऊपर एक आर्म प्रोड्यूस की यहाँ पे, इसे आप ओ सी से डिनोट कर लो। यहाँ टू एंगल्स लिए, एक एक्स दूसरा वाई, इन दोनों एंगल का सम एक्स और वाई का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, जो एक लाइन के ऊपर आते हैं और जिन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो वो हमारे बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेंगे? जब टू लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ए बी सी और डी, ये दो लाइनें ली, ये दोनों लाइनें ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये आमने सामने वाले एंगल है, एंगल 1 2 और इसे मैंने 3 और इसको हमने 4 से डिनोट किया, तो यहाँ आमने सामने वाले एंगल कौन से हैं? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो बिल्कुल अपोजिट में है। एंगल 1 और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल किन्हें बोलते हैं? जब दो एंगल एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हों और जो दोनों एंगल एक ही कॉमन आर्म से लगते हों, इसे मैं ए ओ बी इस तरह से नेमिंग दे रहा हूँ, ए ओ बी, और एक आर्म हमने यहाँ पे ए सी ली। अब यहाँ टू एंगल्स बने, इनको नेम दे देते हैं एक्स और वाई। अब इन दोनों एंगल एक्स और वाई के लिए ओ सी एक कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, और ये टू नॉन कॉमन आर्म है, और इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। तो ये जो दो एंगल बनते हैं जो सेम आर्म के साथ बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एंगल एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट। जो दो एंगल सेम आर्म के साथ लगते हैं वो दोनों एंगल हमारे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर आता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ए बी मैंने ली स्ट्रेट लाइन, और यहाँ ओ पॉइंट उस लाइन के बीच में कहीं भी आप ले सकते हो। ए ओ बी यहाँ एक रे प्रोड्यूस की मैंने, कुछ भी आर्म, इसे आप ओ सी से मेंशन कर सकते हो। यहाँ टू एंगल्स बने, एक को मैंने एक्स और दूसरे एंगल को वाई से रिप्रेजेंट किया। तो लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर कब बनाते हैं दो एंगल्स? जब उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यहाँ एक्स और वाई दोनों 180 डिग्री हैं, तो ये दोनों एंगल क्या बने? लीनियर पेयर एंगल्स। इन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, उनकी डिफरेंट टाइप्स और कौन कौन से एंगल्स बनते हैं वो सभी हमने डिस्कस किया। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में।